हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह शब्द होते हैं, जैसे कमल, पुस्तक। इसमें क, मैल, कमल यानी वर्णों से हमने शब्द बनाया। और शब्द कमल यानी कमल का फूल यानी सार्थक शब्द है ये। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के भेद होते हैं 4: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर फिर होते हैं 4 भेद। नंबर 1 तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। और कुछ पुस्तकों में 5वां भेद भी दिया होता है जिसका नाम है संकर। सबसे पहले है तत्सम। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों यानी इसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, पुस्तक, पक्षी, पत्थर, कलश, ये सभी तत्सम शब्द हैं। फिर है तद्भव। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, दूध, सूरज, जीभ, आँख, और ये सभी तद्भव शब्द हैं। जैसे दुग्ध संस्कृत का शब्द है और दूध तद्भव शब्द हुआ। तो ये ज्यों का तो प्रयोग किया हमने, दुग्ध, हमें पता है कि ये संस्कृत का शब्द है और दुग्ध दूध होता है, तो ये तद्भव रूप क्या हुआ उसका? दूध। थर्ड पॉइंट हमारा विदेशी। विदेशी भाषाओं से आए जो शब्द होते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी विदेशी भाषाओं से, जैसे कोई भी हो सकती है विदेशी भाषा, अरबी से, फारसी से, अंग्रेजी से, पुर्तगाली से, तुर्की से। अरबी शब्द है जो अमीर, इम्तिहान। फारसी शब्द है जो अनार, आसान। अंग्रेजी शब्द है मास्टर, फ्रिज। पुर्तगाली शब्द है आलू, प्याज, बाल्टी। तुर्की शब्द है बुलबुल, कालीन, काबू, कुली। ये सभी तुर्की शब्द है। तो विदेशी भाषाओं से जो आए शब्द होते हैं हिंदी भाषा में, वो हम विदेशी शब्द कहेंगे। और इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ये विदेशी शब्द था। अब फोर्थ पॉइंट हमारा देशज। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि अपने देश, यानी भारतीय भाषाओं तथा बोलियों से लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, झोपड़ी, गाड़ी, ये सभी देशज शब्द हैं। और 5वां पॉइंट है हमारा संकर। संकर दो भाषाओं से या दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट। टिकट क्या है? अंग्रेजी शब्द है। और घर क्या है? हिंदी। दो भाषाओं से मिला टिकट घर, एक शब्द बनाया टिकट घर, तो ये संकर शब्द हुआ। फिर रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़, यौगिक, नंबर 2 और नंबर 3 योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द दो शब्दों के योग से न बने हो, क्या न बने हो, परंतु अपने में पूर्ण हो, ये पूर्णतया प्राप्त हो, वे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। जैसे घर, रोटी, पानी, पुस्तक। यानी हम इसका संधि विच्छेदन नहीं कर सकते ना, घर का घर है, इसको अलग अलग करके देखोगे इसके टुकड़े नहीं होते। ये शब्द तो क्या कहलाते हैं? रूढ़। फिर है यौगिक। दो शब्द, या इस तरह बोले कि जो शब्द दो सार्थक शब्दों के योग से बने हों, उसको हम यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी सार्थक। जैसे पुस्तक प्लस आलय, एक शब्द बना, हमने क्या बनाया? यौगिक शब्द पुस्तकालय। रसोई प्लस घर, रसोई घर। अब हमारा पॉइंट नंबर 3 है योग रूढ़। योग रूढ़ को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे कि वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं परंतु किसी विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं। यानी कि विशेष अर्थ हमें विशेष अर्थ की पहचान करवाते हैं, उसको हम योग रूढ़ कहेंगे। जैसे नीला प्लस कंठ यानी नीलकंठ। और तीसरा बोध किसकी करवाता है? नीला गर्दन किसकी है बच्चों बताओ? शिव जी की। यस, शाबाश, वेरी गुड। तो लंबा प्लस उदर, लंबोदर किसका है? लंबा उदर। यह उदर क्या होता है? पेट, गणेश का। ये हमारा योग रूढ़ हुआ। अब तीसरा पॉइंट है प्रयोग के आधार पर भेद होते हैं हमारे 2, विकारी और अविकारी।
विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, यानी परिवर्तन होता है उसमें, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसको हम अविकारी कहते हैं। जैसे विकारी में कौन कौन सी आती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक, ये सभी क्या है? अविकारी है। अब अर्थ के आधार पर हमारे दो भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक, यानी ऐसा शब्द जिसका सार्थक अर्थ निकले उसको हम सार्थक कहते हैं। और निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना निकले उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द को हमने 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 पर्यायवाची शब्द, नंबर 2 विलोम शब्द, नंबर 3 अनेकार्थी शब्द, नंबर 4 वाक्यांशों के लिए एक शब्द और नंबर 5 समरूपी भिन्नार्थक। आपको सभी को पता है कि पर्यायवाची कौन से होते हैं, विलोम कौन से होते हैं, अनेकार्थी, वाक्यांश और समरूपी भिन्नार्थक। अब निरर्थक शब्द समझिए। निरर्थक शब्द क्या है? निरर्थक यानी जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मैं ऐसे इस तरह बोल सकते, जैसे पानी वानी या खाना वाना। पानी हमें पता है कि सार्थक शब्द है। वानी क्या होता है? वानी तो कुछ भी नहीं होता। खाना सार्थक शब्द है और वाना कुछ नहीं होता। तो यहाँ क्या है? ये वानी और वाना क्या है? निरर्थक शब्द है। तो इस तरीके से आपने ध्यान से सुनना है, इस वीडियो को अच्छे से याद भी करना है और फील भी करना है। धन्यवाद बेटा।